हिंदी मूवी मानिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी की पार्ट 2 की स्टोरी जानेंगे। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में भी है आपकी सुविधा के लिए। मूवी की शुरुआत में हमें रिचर्ड पार्कर की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहां रिचर्ड ऑस्कॉर्प में काम करता है, लेकिन आज वो ऑस्कॉर्प से अपना सारा डेटा डिलीट करके सारे स्पाइडर्स को मार देता है और पीटर को आंटी के यहाँ छोड़ देता है। साथ ही वो अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करता है और एक प्लेन में बैठकर कहीं जाने लगता है। वो अपना वीडियो अपलोड ही कर रहा था कि वहाँ एक आदमी आता है जो कि उन्हें मारना चाहता था। रिचर्ड उससे लड़ता है, पर इस हाथापाई में प्लेन में काफी नुकसान पहुँचता है और प्लेन क्रैश हो जाता है और रिचर्ड और उसकी वाइफ मारे जाते हैं। अब मूवी की स्टोरी पार्ट 1 के 2 साल के बाद के टाइमलाइन पर शिफ्ट होती है, जहाँ पीटर अब स्पाइडरमैन की लाइफ को काफी अच्छे से जी रहा है और साथ ही उसकी हाई स्कूल की पढ़ाई भी खत्म हो गई है। ग्वेन के साथ उसका रिलेशनशिप भी अच्छा चल रहा था, पर उसे हमेशा ही डर लगा रहता था कि ग्वेन को उसकी वजह से खतरा रहेगा और साथ ही उसने ग्वेन के डैड को भी प्रॉमिस किया था कि वो उससे दूर रहेगा, जो कि वो निभा नहीं रहा है, जिस वजह से उसे ग्वेन के डैड हर जगह दिखाई भी देते रहते थे। इस बात से उसे काफी डर लगता है और वो ग्वेन के साथ ब्रेकअप कर लेता है। वो अब स्पाइडरमैन की लाइफ में पूरा रम चुका था और साथ ही अपनी खिंची हुई फोटोज एक न्यूज एजेंसी में भी बेचता है ताकि कुछ पैसे कमा सके। इसी दौरान ऑस्कर कंपनी के मालिक नॉर्मन ऑसबॉर्न काफी बीमार हो चुके थे, इसीलिए वो अपने बेटे हैरी ऑसबॉर्न को उससे मिलने बुलाते हैं, जो कि अभी तक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई करता था। नॉर्मन यहाँ हैरी को बताते हैं कि उन्हें ऐसी जानलेवा बीमारी है जो कि खानदानी है और ये बीमारी 20 साल की उम्र से शुरू हो जाती है। वो अपनी जिंदगी भर इस बीमारी का ही इलाज ढूंढते रहे। साथ ही उनकी कंपनी के दूसरे साइंटिस्ट ने भी इसका इलाज ढूंढा, पर वो ऐसा नहीं कर पाए। और अब क्योंकि हैरी भी 20 साल का होने वाला है, तो अब उसे भी इस बीमारी के सिम्टम्स आने लगे हैं और नॉर्मन चाहते थे कि वो खुद तो इस बीमारी से नहीं जीत पाए, पर हैरी इस बीमारी को जरूर हराए। इसीलिए नॉर्मन अपनी जिंदगी भर का रिसर्च हैरी को स्टोर करके दे देते हैं। नॉर्मन के मरने के बाद अब हैरी ऑस्कर कंपनी का CEO बन गया है, लेकिन इस बात से बोर्ड के मेंबर खुश नहीं थे। नॉर्मन ऑसबॉर्न के मरने की खबर सारे शहर में फैल जाती है और जब पीटर को पता चलता है तो वो हैरी से मिलने जाता है, क्योंकि हैरी और पीटर स्कूल फ्रेंड्स रह चुके हैं। पीटर और हैरी मिलकर काफी खुश होते हैं और दोनों साथ में क्वालिटी टाइम बिताते हैं, जिसमें दोनों अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बातें शेयर करते हैं। सीन शिफ्ट होता है तो हम मैक्स डिलन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था और ऑस्कॉर्प में ही काम किया करता था। मैक्स एक सीधा साधा और बहुत ही मेहनती और इंटेलिजेंट आदमी है। उसने ऑस्कॉर्प के पावर प्लांट में काफी अच्छे डिजाइन बनाए थे, पर वहाँ उसकी रिस्पेक्ट वैसी नहीं होती है और साथ ही सब उसका मजाक भी उड़ाते रहते थे। एक बार एक हादसे में स्पाइडरमैन ने मैक्स की जान बचाई थी, जिसके बाद मैक्स स्पाइडरमैन का फैन बन गया था और उसे अपना आइडियल मानता था। एक दिन मैक्स ऑस्कॉर्प के लैब में काम करते करते इलेक्ट्रिकल ईल्स के टैंक में गिर जाता है। वो इलेक्ट्रिकल ईल्स जेनेटिकली मॉडिफाइड थी और वो मैक्स को काटने लगती है, जिससे उसकी बॉडी म्यूटेट हो जाती है और वो एक ह्यूमन जनरेटर बन जाता है और इलेक्ट्रो नाम से फेमस होता है। इलेक्ट्रो के पास अब इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने की पावर आ गई थी और साथ ही अब उसे इलेक्ट्रिसिटी की भूख भी लगने लगी थी और अपनी इसी भूख को मिटाने के लिए इलेक्ट्रो पहुंचता है टाइम्स स्क्वायर। वहाँ वो एक पावर केबल से इलेक्ट्रिसिटी अब्सॉर्ब करने लगता है, तो उसकी शक्तियाँ भी बढ़ जाती हैं और बेकाबू हो जाती हैं और उसके ना चाहते हुए भी वहाँ तबाही मचने लग जाती है। पीटर भी उसी एरिया में था, जो कि ग्वेन के साथ फिर से अपना रिलेशनशिप शुरू कर रहा था। उसे भी अपने स्पाइडी सेंस से खतरे का एहसास होता है और वो तुरंत ही स्पाइडरमैन की ड्रेस में वहाँ पहुंचकर तबाही को रोकने लगता है। इससे वहाँ मौजूद लोग स्पाइडरमैन की तारीफ करने लगते हैं और इलेक्ट्रो के खिलाफ हो जाते हैं। ये देखकर इलेक्ट्रो को लगता है कि स्पाइडरमैन अच्छा आदमी नहीं है और वो उसे बदनाम कर रहा है, इसीलिए वो उस पर हमला करने लगता है और उससे लड़ने लग जाता है। स्पाइडरमैन को रियलाइज होता है कि इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिसिटी से बना है, सो वो उस पर पानी से हमला करता है, जिससे इलेक्ट्रो की शक्तियाँ कम होती है और वो हार जाता है। अब ऑस्कर कंपनी इलेक्ट्रो को कैद कर लेती है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो मैक्स है और इलेक्ट्रिक ईल की वजह से ऐसा बन गया है। इसके बाद इलेक्ट्रो को रेवन क्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट में ले जाया जाता है, जहाँ की खतरनाक मुजरिमों को कैद करके रखा जाता था। इधर हैरी की बीमारी ने उस पर असर दिखाना शुरू कर दिया है और अब वो इस बीमारी के इलाज की तलाश में लग जाता है, जहाँ उसके डैड की दी हुई डिवाइस से उसे ऑस्कॉर्प के सारे रिसर्च डेटा मिल जाते हैं।
जिससे उसे रिचर्ड पार्कर की मकड़ियों के बारे में भी पता चलता है और इससे हैरी ये अंदाजा लगा लेता है कि स्पाइडरमैन को इन्हीं मकड़ियों में से किसी मकड़ी ने काटा होगा, तभी वो इतना शक्तिशाली बन गया और साथ ही स्पाइडरमैन के पास हीलिंग पावर भी है। इसीलिए हैरी को लगता है कि वो भी इन मकड़ियों की मदद से अपनी बीमारी का इलाज कर सकता है। लेकिन नॉर्मन ने उन सभी मकड़ियों को मार दिया है और उनका डीएनए अब सिर्फ स्पाइडरमैन से ही मिल सकता है। लेकिन स्पाइडरमैन को पकड़ना इतना भी आसान नहीं, सो वो अब इस काम के लिए पीटर से मदद मांगता है, क्योंकि वो ही स्पाइडरमैन की पिक्चर्स क्लिक किया करता था। हैरी पीटर से मिलकर उसे अपनी बीमारी और डीएनए से अपने इलाज के बारे में बताता है। पहले तो पीटर मना कर देता है कि इस काम में बहुत खतरा है, लेकिन हैरी के बहुत बार बोलने पर पीटर स्पाइडरमैन से उसे मिलवाने के लिए तैयार हो जाता है। अब एक दिन पीटर स्पाइडरमैन बनकर हैरी से मिलने आता है और उसे ये भी समझाने की कोशिश करता है कि उसके डीएनए से उसकी बीमारी बढ़ भी सकती है और इससे हैरी को खतरा रहेगा, सो वो उसे मना कर देता है। हैरी इस बात से स्पाइडरमैन से नफरत करने लग जाता है। पीटर अपने डैड को याद करते हुए उनके बैग में मिले हुए सामान को देखता है, जिससे उसे उनके सीक्रेट लैब का लोकेशन मिल जाता है और वहीं पर उसके डैड का वो वीडियो मैसेज भी मिलता है जो उन्होंने मूवी की शुरुआत में रिकॉर्ड किया था। रिचर्ड को ये पता चल गया था कि नॉर्मन ऑसबॉर्न के इरादे नेक नहीं है। वो बायो वेपन बनाकर उससे पैसे कमाना चाहता था और रिचर्ड पार्कर की इस बात से राजी नहीं था। इस पर नॉर्मन काफी नाराज हुआ था और रिचर्ड के खिलाफ गलत सबूत पेश करके उसे फंसाना चाहता था। इस बात से परेशान होकर रिचर्ड ने अपनी रिसर्च से रिलेटेड सारा डाटा ऑसकॉर्प के सिस्टम से डिलीट कर दिया और वहाँ का सारा सामान लेकर वहाँ से एक अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन में शिफ्ट करके वहाँ अपना सीक्रेट लैब बना लिया और अब वो वहीं अपने एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे और अब वो ऑसकॉर्प को भी छोड़ना चाहते थे और इसी सब बातों की वजह से नॉर्मन ने उन्हें मरवा दिया था। साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि उन स्पाइडर्स को बनाने के लिए उन्होंने अपना डीएनए यूज किया था और क्योंकि उन मकड़ियों के अंदर पीटर का डीएनए था, इसीलिए उन मकड़ियों के काटने पर पीटर को स्पाइडरमैन बनने की ताकत मिली और पीटर के डैड की वजह से ही पीटर आज एक सुपर हीरो है। इधर हैरी को उसके असिस्टेंट बताती है कि उन मकड़ियों को मारने से पहले ऑसकॉर्प के साइंटिस्ट ने उनका जहर निकाल लिया था और उसे छिपाकर वहीं कहीं रखा गया है। हैरी जब मकड़ियों के जहर के बारे में पता करने के लिए ऑसकॉर्प की सीक्रेट फाइल्स को चेक करता है तो उसे इलेक्ट्रो और उसकी पावर्स के बारे में भी पता चलता है और साथ ही ये भी पता चलता है कि वो रेवनक्रॉफ्ट में बंद है। तभी वहाँ ऑसकॉर्प कॉर्पोरेशन के बोर्ड डायरेक्टर्स आते हैं जो कि इलेक्ट्रो के साथ जो कुछ भी हुआ उसका इल्जाम हैरी के ऊपर डालकर उसे सीईओ से हटाकर खुद सीईओ बन जाते हैं। इस धोखे से हैरी बहुत नाराज होता है और इलेक्ट्रो से मिलकर प्लान बनाने का सोचता है, क्योंकि उसकी वीडियोस देखकर हैरी को ये पता चल गया था कि इलेक्ट्रो भी स्पाइडरमैन से नफरत करता है। इसीलिए वो रेवनक्रॉफ्ट में पहुंचता है और इलेक्ट्रो को बताता है कि वो भी स्पाइडरमैन और ऑसकॉर्प से धोखा खाया हुआ है और हैरी की बातों में आकर अब इलेक्ट्रो भी उसका साथ देने के लिए मान जाता है। हैरी उसे वहाँ से आजाद करवा देता है और उसके साथ सीधे ऑसकॉर्प के सीईओ के पास जाता है, जहाँ अब हैरी इस काम के बदले में इलेक्ट्रो को ऑसकॉर्प की सारी इलेक्ट्रिसिटी भी दे देता है। अब हैरी सीईओ के साथ उस सीक्रेट चैम्बर तक पहुंचता है जहां उन मकड़ियों के जहर को स्टोर किया गया था। वहां पर कई सारे सूट्स भी थे जो कि नॉर्मन ऑसबॉर्न ने ही बनवाए थे। वहां हैरी उन मकड़ियों के जहर का इंजेक्शन लेता है पर तुरंत ही उसका असर उल्टा होने लगता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी सड़ने लगती है और उसे काफी तकलीफ भी होती है। कुछ ना समझ में आने पर हैरी वहाँ रखे हुए एक सूट को पहन लेता है, जिससे उसकी बॉडी का सड़ना तो रुक जाता है और उसकी जान भी बच जाती है। अब यहाँ ये सूट और न्यू पावर्स मिलने के बाद हैरी तुरंत ही स्पाइडरमैन को मारने निकल जाता है। इधर इलेक्ट्रो ऑसकॉर्प के मेन पावर प्लांट जिससे पूरी सिटी को पावर मिलती थी उस पर कब्जा कर लेता है और उसकी पावर को एब्जॉर्ब करने लग जाता है। उस वक्त पीटर और ग्वेन साथ में ही थे और ऐसा देखकर वो समझ जाता है कि ये इलेक्ट्रो का ही किया हुआ है। इसीलिए पीटर अब पावर प्लांट पर पहुंच जाता है और पीटर के मना करने पर भी ग्वेन उसके पीछे पीछे पावर प्लांट तक आ जाती है। पीटर उस पावर प्लांट की मेन सर्किट को भी ठीक करता है और अब जैसे ही इलेक्ट्रो उस पर हमला करता है तो इलेक्ट्रो उस सर्किट से कनेक्ट हो जाता है और उसी वक्त ग्वेन पावर प्लांट का स्विच ऑन कर देती है, जिससे कि पूरी सिटी की लाइट आ जाती है और इलेक्ट्रो ओवरलोड होकर फट जाता है। तभी वहाँ हैरी अपना न्यू आर्मर सूट पहनकर वहाँ आ जाता है और ग्वेन को वहाँ देखकर वो समझ जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। इसीलिए हैरी अब ग्वेन को मारने लग जाता है। वो ग्वेन को वहाँ से लेकर बहुत ऊंची जगह से नीचे फेंक देता है। पीटर ग्वेन को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इतनी ऊंची जगह से गिरने की वजह से ग्वेन
ग्वेन वहाँ मारी जाती है। ग्वेन के मारे जाने से पीटर काफी उदास हो जाता है और स्पाइडरमैन बनना भी छोड़ देता है, जिससे पूरी सिटी में क्राइम्स भी काफी बढ़ जाते हैं। इधर हैरी को भी अब रेवनक्रॉफ्ट में कैद कर लिया गया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है, जहाँ अब वो पावर मिलने की वजह से पूरी सिटी पर कब्जा करने के सपने देखता है। और अब वो गुस्टाफो फियर्स नाम के एक आदमी से मिलता है, जो कि हैरी के लिए एक टीम तैयार करता है और हैरी उन क्रिमिनल्स को अपने पास से आर्मर सूट से दिलवाता है। उसी टीम का एक क्रिमिनल राइनो सूट पहनकर सिटी पर हमला करने लग जाता है। पीटर आज ग्वेन की एक पुरानी स्पीच देखता है और उसे इंस्पायर होकर फिर से स्पाइडरमैन बनने का फैसला करता है और स्पाइडरमैन बनकर राइनो से लड़ने पहुंच जाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।